हे बडीज, वेलकम टू द चैनल लव वाली वाइब। तो गाइस, इसका लास्ट पार्ट हम देखा था कि नैना कॉलेज नहीं जाती है और ये देख करके शिवानी की मम्मा नैना को कहती हैं, नैना एक काम करो, तुम ना ये फिजिक्स का चैप्टर ये देख रही हो, ये वाला लर्न करना है तुम्हें, और शाम को मैं तुम्हें इससे 4 क्वेश्चन पूछूंगी और अगर चारों का आंसर तुमने सही सही दे दिया तो वेरी गुड, तुम्हें एक ट्रीट मिलेगी, लेकिन अगर तुमने नहीं दिया तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। ओके, तो ये तो इजी काम है, पढ़ाई का काम दे रही हूँ, तुम्हारे एग्ज़ाम्स भी आ रही हैं, तुम्हारे काम भी आएगा। सो अब तुम्हें यही करना है, ये तरीका अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। आज एक चैप्टर दे रही हूँ, हो सकता है कल तुम्हें दो दूँ, सो प्रिपेयर इट वेल। ठीक है, ऐसा बोल के वो चली जाती है और नैना सोचती है, ओह गॉड, इससे अच्छा मैं कॉलेज चली जाती, कम से कम थोड़ा बहुत टाइम पास हो, थोड़ा रेस्ट मिलता। यहाँ तो मुझे चैप्टर लर्न करने को मिला है, पढ़ाई और मुझसे नहीं रे बाबा, मुझसे ना होगी। ऐसा सोचते सोचते नहीं करनी पड़ेगी, अगर नहीं की तो पता नहीं मेरे हाथ में क्या होगा। ऐसा सोच के बुक उठाती है, अपने रूम में जाके बैठती है, अपने बुक को खोलती है, उस चैप्टर को थोड़ा बहुत ऊपर से पढ़ती है और समझ में नहीं आता है, अपना सर पकड़ के बैठ जाती होते यार क्या करूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, होगा कैसे, क्या चीज़ है ये सारी, क्यों फिजिक्स ली मैंने, क्यों साइंस ली, यार इससे तो मैं आर्ट्स ले लेती, पर आर्ट्स से मुझे कहाँ थी, पढ़ना पड़ता है हर चीज़ के लिए। जाने दो, ट्राई करते हैं, अब क्या करूँ, दीदी की हेल्प लूँ। वो प्रिया के पास जाती है और बोलती है, दीदी। तो बोलती है, बस तुम तो मुझे कभी बात नहीं करती, बहुत कम करती हो, और आज इतना प्यार से, लगता है कोई हेल्प चाहिए। तो बोलते, दीदी आपको पता है ना मम्मा ने क्या बोला है। तो बोलते मम्मा ने, तो बोलते आई मीन आंटी ने, आपकी मम्मा ने। अच्छा, बोले क्या बोला है, बोले फिजिक्स में याद करने को बोला, आपको पता तो है। बोले हाँ मुझे पता है, लेकिन क्या हो गया है इसमें, मैं क्या करूँ। तो बोलते हेल्प कर दो ना प्लीज़, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं पढ़ रही हूँ, मेरे को पढ़ाई नहीं जा रहा मुझसे, समझ में नहीं आ रहा वो लिखा हुआ क्या है। तो बोलते तुम्हें अपना सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है। तो बोलते दीदी देखो, आपको पहले बताया था पढ़ाई वढ़ाई मेरे कंटे नहीं है, मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ती हूँ। तो बोलती है, बात तुम्हारी सही है, तुम नहीं पढ़ती हो, लेकिन फिजिक्स तुम्हारे पीछे पड़ गई है और मम्मा भी, तो तुमने दोनों से पंगा ले लिया है, तो तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा। तो नैना बोलती है, अरे दीदी मैं पढ़ लूँ, लेकिन क्या करूँ, कुछ समझ में तो आए। अगर मुझे कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है, अगर मैं ऐसे पढ़ी तो शाम तक मुझे ना एक लाइन भी याद नहीं होगी, जब आंटी पूछेंगे ना मुझसे क्वेश्चंस, तो मैं हवा में देखती रह जाऊँगी और फिर पता नहीं मुझे कैंटी पनिशमेंट देंगी। तो बोलते काम को, पहले तुम टेंशन लेना बंद करो और एक काम करो, तुम्हारे पास फ़ोन किस लिए है, इसमें देख के क्लासेस लो, पूरे चैप्टर पढ़ो, चैप्टर समझो, समझने की कोशिश करो, फिर चैप्टर खुद पढ़ो, खुद ट्राई करो। जब तक शाम तक आरुष और रौनक को मैं बुला दूंगी, वो तुम्हें और अच्छे से समझा देंगे, शाम तक तुम्हारा चैप्टर रेडी हो जाएगा। तो नैना बोलती है, जितना बोलना आसान हो रहा है, क्या उतना होना आसान होगा। तो प्रिया बोलती है, ट्राई नहीं करोगी ना तो सिर्फ बैठी रह जाओगी, ट्राई तो करो कम से कम। आई नो क्लासेस थोड़ी लंबी होंगी, 4-5 घंटे तो तुम्हें क्लासेस लेनी पड़ेंगी, उसके बाद में तुम्हें थोड़ा बहुत खुद पढ़ना होगा, तब तक आशुन आ जाएंगे, तुम्हें बोल दे कितनी बार समझाऊँ तुम्हें, अब जाओ पढ़ो। ऐसे बोलते सिर्फ रूम में भेज देती है। तो नैना जाती है, स्क्रॉल करती है, फिर देखती है कौन सी क्लासेस सही लग रही है उसे, जो सबसे छोटी क्लास लगती है वो उठा के देखने लग जाती है। उसे लगता है कि हाँ सबसे छोटी यही दिख रही है, वो लगभग 4 आवर्स की क्लासेस थी। उसे लगातार अपने ईयरफोन्स लगाते हुए देखते रहती है, उसे रोज़ समझने की कोशिश करती है, उसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था। पहली बार ले लेती है, थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है, फिर अपनी बुक्स उठाती है, उसे देख रही होती है, तो बस वो पढ़ रही होती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिवानी जब से कॉलेज खत्म हो जाती है और वो जाते हैं उस फार्म हाउस पे, तो आज उसके डैड आए होते हैं। तो आज शिवानी सोच रही होती है कि डैड आए हैं, तो अपने डैड के पास जाती है, तो बोलती है, डैड आप यहाँ पे आज कैसे। तो बोलता है, हाँ आने वाली तुम्हारी आंटी या दीदी में से कोई थी, लेकिन मैं आ गया, मैंने उन्हें मना कर दिया है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो शिवानी बोलती है, हाँ डैड बोलो क्या हो गया। तो बोलते चलो मेरे साथ में, ऐसे बोलते हैं, उसको अंदर लेके जाते हैं, डाइनिंग टेबल पर दोनों बैठे होते हैं, शिवानी डैड शिवानी की तरफ देख रहे होते हैं। तो शिवानी बोलती है, डैड क्या हुआ है। सो डैड बोलते हैं, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो शिवानी बोलती है, किस बारे में डैड। तो बोलते हैं इसी बारे में कि नैना के साथ तुम्हारा रिलेशन था, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो हमेशा बोलते थे ना डैड, मैं आपका सब कुछ शेयर कर सकती हूँ, तो ये बात शेयर क्यों नहीं की। तो शिवानी अपना सर नीचे कर लेती है और कहती है, डैड मैं ये कैसे शेयर करती, मुझे नहीं पता था आपका रिएक्शन कैसे होगा, मैं थोड़ा सा डर गई थी, मुझे नहीं पता था मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, तो समझने में थोड़ा टाइम लग गया डैड, सॉरी। तो बोलते हैं, सॉरी बोलना सब कुछ ठीक थोड़ा हो जाएगा, तुम्हें पता है मुझे हर्ट किस बात का हुआ है। तो नैना ऊपर देखते हुए बोलती है, किस बात का हुआ डैड, सॉरी मेरे वजह से आपको हर्ट हुआ सबसे पहले तो, बट
मेरा इरादा नहीं था आपको हर्ट करने का। तो उसके डैड बोलते हैं मुझे पता है, तुम मुझे कभी हर्ट नहीं करना चाहती हो, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे हर्ट हुआ है क्योंकि तुमने मुझे बताया नहीं है। इस बात से मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि तुम एक लड़के से प्यार करती हो, लड़के से, इस बात से नहीं। कम से कम तुम खुद मुझसे ये बात शेयर करती तो मुझे अच्छा लगता। तुम एक बार बताती तो सही मुझे, मैं समझने की कोशिश करता। हो सकता है मैं तुम्हें डांटता, मैं समझ नहीं पाता शायद पहले, लेकिन तुमने जब वो बात मुझे पता लगी ना, सो तुम्हारी मॉम तो शायद रोने लगी थी, बट मैं टूट रहा था सिर्फ ये सोच करके कि तूने मुझसे शेयर नहीं किया, जबकि तुम मुझसे हर बार शेयर करती हो। कुछ बातें हैं जो शेयर नहीं कर सकते और मम्मा से शेयर करती हो, लेकिन तुमने ये चीज़ ना अपनी मम्मा से शेयर की ना मुझसे। क्या तुम इतनी सी बात मुझे शेयर नहीं कर सकती थी? तो शिवानी बोलती है, डैड प्लीज़ आप मेरी बात पे समझो ना, आई नो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट मैं क्या करती डैड, मुझे नहीं पता कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं, मॉम कैसे रिएक्ट करती है। मैं डर रही थी, और देखो आपका तो पता नहीं, लेकिन मॉम तो बहुत रिएक्ट कर रही है ना, और मुझे नहीं पता है कि अब होगा क्या। नैना के साथ वहाँ पे क्या हो रहा है मुझे ये भी नहीं पता है। मामा उसे हर्ट नहीं करी मुझे पता है, लेकिन कहीं मामा को उस पर गुस्सा आ गया तो वो क्या करेंगी, ये सोच के मुझे डर लगता रहता है। और इसलिए हमेशा ऐसे बिहेव कर रही हूँ, प्रटेंड करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं खुश हूँ, ट्राई कर रही हूँ, लेकिन डैड नहीं हो पा रहा है, गुस्सा बहुत आ रहा है, मैं क्या करूँ। तो बोलता है ये तो मैं भी देख रहा हूँ, आजकल हमेशा फेक स्माइल रखती हूँ चेहरे पे, हमेशा अपने को प्रटेंड करने की कोशिश करूँ। बहुत गुस्सा आने लगा है तुम्हें, पहले इतना गुस्सा नहीं आता था, आता था तो आगे चला जाता है, लेकिन तुम्हें अब गुस्सा रहने लग गया है। अपनी ये फेक स्माइल्स मुझे मत दिखाया करो, मुझे ना मेरी पहले वाली गुड़िया पसंद है, मेरी पहले वाली शेरनी, तो बस वैसे बन के रहा करो। तो शिवानी हल्के से स्माइल करती है, अपने डैड की तरफ देखती है, तो उसकी आंखों में से अपने आप आंसू होने लगते हैं, जैसे दिल का दर्द बाहर आ रहा हो। तो उसके डैड उसे हक करते कहते हैं, रो क्यों रही हो? अच्छा सॉरी, मैंने तुम्हें ज़्यादा डांट दिया क्या? आई एम सॉरी, मैं बस थोड़ा सा हर्ट था यार, तुमने मुझे बताया नहीं। आई नो, मैं भी नहीं समझ पाता, थोड़ा समझने में टाइम लग गया, मैं भी समझने की कोशिश कर रहा था, सब कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं करूँ क्या। एक तरफ तुम, एक तरफ मेरी वाइफ है, एक तरफ तुम्हारा प्यार है, एक तरफ मेरा प्यार है, दोनों के बीच में जंग चल रही है, समझ नहीं आ रहा तो मम्मा को कैसे समझाऊँ। तो बस तुमसे थोड़ा सा नाराज़ था कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, ये हर चीज़ मेरे दिमाग में चल रही थी, ऐसे कभी मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया, आई एम सॉरी, तुम रो मत यार, प्लीज़ मत रोना। तो शिवानी बोलती है, डैड मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं उन दोनों से ही बात पूरी करती हूँ, नैना वो मेरी जान है, और मम्मा वो तो मेरी दिल की धड़कन है यार, मैं कैसे दोनों को छोड़ सकती हूँ। अब तुम मम्मा जाना तो तैयार है, लेकिन मम्मा को कैसे मनाऊँ समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या करूँ डैड, आप प्लीज़ कुछ बताओ ना मुझे। उसको डैड बोलते हैं, देखो इसमें तुम और मैं कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी मम्मा को मनाना बहुत मुश्किल है, और इसमें थोड़ा बहुत मनने में टाइम लगेगा, वो समय के साथ में धीरे धीरे सब समझ जाएंगे, धीरे धीरे मान भी जाएंगे, तुम्हें बस थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। ये 15 दिन एक बार चले जाने दो, तुम्हारी मम्मा देखना तुम दोनों के प्यार को समझेंगी, थोड़ा सा टाइम उन्हें भी दो। तो उन्होंने बोलती है, मैं डैड टाइम देने को तैयार हूँ, बट इस टाइम के बीच में कहीं कुछ और ना हो जाए। तो डैड बोलता है, कहीं कुछ और ना हो जाए, क्या होगा, क्यों डर रही हो इतना? तो शिवानी बोलती है, डैड पता नहीं क्या हो रहा है, दिमाग काम नहीं कर पा रहा है, किसी एक जगह नहीं रह पा रहा है, अजीब सा डर लगा रहता है, नैना के लिए, मम्मा के लिए, और पता नहीं डैड ऐसे क्यों लग रहा है कि मैं नैना के साथ नहीं रह पाऊँगी, अलग हो जाएंगे हम दोनों, ऐसा लग रहा है। तो उसको डैड को सर पे मारते बोलते हैं, पागल हो क्या, ऐसे क्यों सोच रही हूँ, तुम्हारी मम्मा कभी ऐसा कुछ करेंगे नहीं, तुम्हारी मम्मा कभी तुम्हें फोर्स तो करेंगे नहीं, तो तुम इतना डर क्यों रही हो? तो शिवानी बोलती है, डैड डर इस चीज़ का नहीं, मम्मा फोर्स करेंगी, मम्मा का भी डर नहीं है मुझे, पता नहीं डैड, बट किसी चीज़ का तो फियर है, समझ नहीं आ रहा ये सब हो क्या रहा है, मैं नहीं समझ पा रही खुद को, या फिर किसी और चीज़ को, कुछ तो अंदर चल रहा है, बट क्या पता नहीं। वो इतना बोलते अपने डैड को हक करते, उसका डैड हक करते बोलता है, तुम ये फालतू टेंशन लेना बंद करो, सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, और तुम्हारी मम्मा ना नैना को बस थोड़ा सा तंग कर रही है, सास बहू का खेल चल रहा है, सास का काम होता ही अपनी बहू को तंग करना है, तो बस वही कर रही है। तो शिवानी स्माइल करने लगे तो कहती है, डैड आप भी ना, तो आप ससुर जी हो ना नैना के, तो आप उसे बचाया करो। तो बोलता है, अरे नहीं नहीं, अभी इन दोनों के बीच में आना मतलब खुद की चटनी बनाना, सो आप दूर से तमाशा देखो,
अगर कुछ ज़्यादा आगे बात बढ़ेगी तो मैं हूँ ना, मैं देख लूँगा, तुम टेंशन मत लो। तुम्हारी नैना का और मेरी बहू का मैं अच्छे से ख्याल रखूँगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तो शिवानी स्माइल करते कहती है थैंक यू डैड समझने के लिए। उसको डैड हक करते बोलते हैं ठीक है, अभी तो तुम्हारा थैंक यू एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार से अगर मुझसे कुछ छुपाया ना तो देखना, तुम ना मैं जान ले लूँगा। और वैसे एक बात बता तुम मुझे, जब मैं और तुम्हारे मम्मी यहाँ नहीं थे तो तुम पे अटैक किसने किया था? तो शिवानी अपने डैड की तरफ देखते बोलती है डैड को पता है? तो बोलता है हाँ मुझे सब पता है, तो बताओ मुझे किसने अटैक किया था? तो शिवानी बोलते पता नहीं डैड, कोई तो लोग थे, अचानक से आए, हम दोनों तो बस वहाँ से आ रहे थे, कहीं से घूमने गए थे तो वहाँ से आ रहे थे। शिवानी नहीं बताती है कि वो दोनों कहाँ गए थे, वो सिर्फ ऐसे बोलते हैं कि हम दोनों कहीं गए थे घूमने के लिए, बस वहाँ से आ रहे थे। तब वो लोग मिल के अचानक से रास्ते में, तो पता नहीं क्यों डैड, बट अचानक से आए, हम पे अटैक किया और चले गए, रीज़न नहीं पता है मुझे। तो शाइन डैड बोलते हैं मुझे तो इतना पता है कि तुम्हें तो कुछ उन्होंने कहा था, बट क्या कहा था मुझे नहीं पता, कुछ ऐसा कहा है क्या जो तुम्हें शायद पता नहीं होना चाहिए था? तो शिवानी अपने डैड की तरफ देखती कहती है नहीं डैड ऐसा क्या है, कुछ भी तो नहीं। तो शिवानी डैड बोलते हैं अभी तो बोला मुझसे कुछ छुपाना मत, तुम वापस छुपा रही हो। जिससे से पता है कि उस दिन के बाद तुम्हारा बिहेवियर कैसा हो गया था, अंकल ने तो सब बताया है। तो बोलते कौन से अंकल डैड? बोलते मेरे साथ जो काम करते हैं उन्होंने सब बताया है, तुम्हारे तो अंकल है ना इसलिए अंकल बोला, लेकिन तुम नहीं समझोगी। और तुम्हारे जो प्यारे से अंकल हैं उन्होंने बताया कि तुम्हारा बिहेवियर थोड़ा चेंज हो गया था, सबसे पूछा मैंने तो तुम थोड़ा गुमसुम होने लग गई थी, कुछ हुआ था क्या? बोलते नहीं डैड कुछ भी नहीं होता। तो बोलते हैं ठीक है मत बताओ, बच्चे ना बड़े होने के बाद है ना मम्मा कुछ बताते नहीं है। तो शिवानी बोलती है डैड ऐसा कुछ भी नहीं है, आपसे सब कुछ शेयर करती हूँ ना। तो बोलते हैं हाँ पता है, पहले नैना की बात छुपाई और अभी ये इसकी बात छुपा रही हो। हाँ माना तुमने उस वक्त तो ये नहीं बताया था तुम्हें अटैक हुआ है क्योंकि तुम्हारी मम्मी से डर जाती हैं, लेकिन क्या मुझसे इतना भी शेयर नहीं कर सकती? तो शिवानी अपना सर नीचे करते करते ठीक है डैड मैं आपको बताऊँगी, लेकिन आपको भी थोड़ा नॉर्मल बिहेव करना होगा, फिर मम्मा को नहीं बताओगे इस बारे में कुछ भी? तो बोलते ठीक है नहीं बताऊँगा। तो शिवानी हिम्मत करते बोलती है डैड उन लोगों ने कहा कि आई एम नॉट अ डॉटर। उसका डैड अचानक से उसको तरफ देखते बोलता है क्या? बोलता है हाँ उन लोगों ने यही कहा कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। तो उसके सर पे मारते बोलते हैं कुछ भी, वो लोग पागल हैं, कुछ भी कहते हैं उनकी बात मानना मत तुम। थोड़ा सा घबराने लगते हैं और बोलते हैं तुम उनकी बात मत मानना, तुम मेरी बेटी हो सिर्फ मेरी, ऐसे बोल के शक कर लेते हैं। उसके डैड के पाँव धूजने लग जाते हैं, हाथ धूज रहे होते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि शिवानी को अगर ऐसा पता लग गया तो कहीं इसके मन में कोई और फीलिंग ना आ जाए, कहीं इसको ये ना लगे कि हम इसके मॉम डैड नहीं है तो उससे प्यार नहीं करेंगे, ऐसे उसे हक करके बढ़ जाता है। उनको डर लगने लगता है कि कहीं हम उससे दूर ना हो जाएं। और इसे बताया किसने? ये बात तो किसी को पता भी नहीं है, बहुत कम लोग यानी कि शिवानी के मॉम डैड के अलावा आई डोंट थिंक सो किसी को पता है। किसी तीसरे इंसान को पता कैसे लगा, पहले तो वही सोच रहे होते हैं। उन्होंने सिर्फ अपनी फैमिली को भी बताया होता है, जो भी अब मिलने के बाद में। सो ये सब हो क्या रहा है, उन्हें को समझ में नहीं आता, वो डर रहे होते हैं। शिवानी को बोलता है शिवानी तुम उनकी बातों पर बिलीव मत करना। तो शिवानी बोलती है हाँ डैड मैं क्यों बिलीव करूँगी उनकी बातों में, वो पागल थे तो अचानक से वार करने के आगे, शायद किसी और के होंगे, गलती से मुझ पर अटैक कर दिया होगा, वो किसी और की बातें कर रहे होंगे। हाँ डैड ऐसे कुछ कर रहे होंगे। तो शिवानी समझ जाती है, उसके डैड की हालत देख के समझ जाती है कि उनकी हालत कितनी ख़राब हो गई है। उसके डैड को सब कुछ बताना कि उसे पता लग चुका है उनकी बेटी नहीं है, वो सही नहीं रहेगा। अपने डैड की हालत देख के वो इतना तो समझती है कि ये मुझसे कितना प्यार करते हैं। तो शिवानी बोलते हैं क्या डैड आप ना ऐसे बिहेव करो जैसे पता नहीं क्या हो गया हो, चिल करो डैड, मैं उनकी बात पे क्यों बिलीव करूँगी, और मुझे डैड हो वो मेरी मॉम है, बस थोड़ा सा मुझसे भी गुस्सा है, थोड़ा दिन में मान जाएंगी, मैं उन्हें अच्छे से मना लूँगी, फिर हम एक हैप्पी फैमिली की तरह एक साथ रहेंगे। तो शिवानी बोलते हैं हाँ बिल्कुल। तो सूरज को बोलते शिवानी डैड ऊपर चले छत पे। तो बोलते हैं अभी क्यों? तो बोलते डैड चलो ना, ऐसे बोल के उनके हाथ पकड़ते हैं, उन्हें ऊपर ले जाते हैं, उनके साथ बैठी होती है, थोड़ा हंस रही होती है, आज के फेस पर रियल स्माइल होती है। वो अपने डैडी गोद में लेट जाती कहती है डैड कोई कहानी सुनाओ ना। बोलते हैं कहानी तुम्हें? बोलते हैं हाँ डैड बचपन में सुनाते थे ना, अब भी सुनाओ ना। ऐसे बोलते डैड के सर पे हाथ फिरते कहते ठीक है। दोनों बाप बेटी अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। थोड़ी देर में नीचे एक मेड आती है, बोलती है सर खाना रख चुका है, आप दोनों भी खाना खा लीजिए। तो शिवानी बोलती है नहीं मुझे नहीं खाना, डैड के साथ रहना है बस। तो उसका डैड बोलता है एक काम करें बाहर चल के आइसक्रीम खाएं। तो बोलते हैं
डैड आइडिया मस्त है, चलो ना। ऐसा बोल कर दोनों वहाँ से उतरते हैं, नीचे आते हैं, नीचे जाके अपनी कार में बैठते हैं, दोनों आइसक्रीम खाने के लिए बाहर चले जाते हैं। दोनों बैठ के आइसक्रीम खा रहे होते हैं, फिर वो दोनों गेम खेलने के लिए चले जाते हैं। दोनों एक दूसरे से टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, बहुत दिनों बाद में एक दूसरे टाइम स्पेंड कर दोनों को अच्छा लग रहा होता है, दोनों हैप्पी होते हैं। 9:30 के आसपास दोनों घर जाते हैं, लेकिन उससे पहले नैना की बारी होती है। नैना पढ़ रही होती है, आरुष उन्हें बैक से पढ़ाता है। बाद में नैना बैठी बैठी सोच रही होती है कि मैं बड़े बड़े क्वेश्चन देख लेती हूँ, हो सकता है आंटी मुझे बड़े क्वेश्चन पूछे ताकि मैं अटक जाऊँ। फिर उसके दिमाग में नैना की बात आती है, एक बार शिवानी ने बताया था कि उसकी मॉम ना अनप्रिडिक्टेबल है। अगर तुम सोचोगे कि वो छोटी चीज़ें बताएंगे तो वो बड़ी चीज़ें कर देती हैं, और तुम सोचोगे बड़ी चीज़ें करती तो छोटी चीज़ें बताती हैं। लाइक शी इज़ अनप्रिडिक्टेबल, कुछ भी कर सकती हैं वो। तो सोचती हैं कि मैं सोच रही हूँ मैं टफ क्वेश्चन पूछेंगी तो हो सकता है शायद मैं छोटी छोटी चीज़ें पूछे। तो वो सोचती है कि हाँ, बेसिक चीज़ देख लेती हूँ, बाकी तो देख लिया जाएगा, थोड़ा टूटा फूटा बता दूँगी जैसे क्या ही होगा। ये सोच कर के वो छोटी छोटी बेसिक चीज़ें देख रही होती है। तो आशु लोग बोलते हैं, ये क्या देख रहे हो यार, ये थोड़ी पूछेंगे वो आपसे, तो छोटी चीज़ें पूछने दे तो कोई एलकेजी क्लास का बच्चा बता दे। तो बोलते एलकेजी में फिजिक्स आती है, तो बोलते अरे नहीं, वो तो बस ऐसे ही बता था कि मतलब छोटा बच्चा है बता दे, जो फिजिक्स का स्टूडेंट हो वो आराम से बता दे। तो बोलते हैं लेकिन मुझे नहीं पता है ना, तो मुझे देख लेने दो, पता नहीं आंटी पूछ ले तो, आंटी क्या भरोसा। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है आप देख लीजिए। तो देख रही होती है, और आंटी जब आती है उनसे क्वेश्चन पूछने, तो आरुष वहीं बैठे होते हैं साइड में। तो आंटी बोलते हैं काम करो, तुम दोनों मत ज़रा पीछे कर लो। तो बोलते हैं क्यों आंटी, कैसे क्यों। तो बोलते नहीं, मुझे लगता है जब मुझे क्वेश्चन पूछूंगी और तुम दोनों इशारे करके आंसर बता सकते हो, सो मुझे तुम दोनों भरोसा नहीं है, पीछे हो जाओ। तो बोलता है आंटी आपको हम पे भरोसा नहीं है, हम दोनों पे, हम दोनों आपको बचपन से जानते हैं, आपको हम पे भरोसा भी नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो आंटी हम लोग तो देखती हैं, अपने हाथ बांधते कहती हैं तुम पे तो एकदम भी भरोसा नहीं है मुझे, 1% भी नहीं है, जाओ उड़ जाओ। बोला ठीक है आंटी, चलो कोई बात नहीं, चल आरुष बाहर ही चलते हैं इससे बढ़िया। तो बोलते हैं हाँ ये और भी अच्छा रहेगा। तो दोनों बाहर जाते हैं, फिर सोचते हैं नहीं नहीं आंटी हम पीछे मुड़ के बैठ जाएंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर आंटी ने टफ क्वेश्चन पूछते तो हम थोड़ी बहुत हेल्प कर दें, थोड़ा बहुत तो हिंट दे सकते हैं ना, कैसे भी घूम के दे देंगे। सोचते हैं तो अब क्या हो गया तुम्हें, तुम वापस क्यों आ गए। तो बोलता है नहीं आंटी हमने सोचा कि हम दोनों बैठ के सुन, तो आप कैसे क्वेश्चन पूछते हो, हमारे कहीं एग्जाम में आ गए तो अच्छा रहेगा ना हमारे लिए भी, तो हम एक बार देख लेते हैं। तो बोलते हैं तुम्हारा सब कुछ समझ रही हूँ मैं, तुम दोनों हेल्प करने का ट्राई करोगे, सो अगर मैं तुम दोनों को इतना भी चीटिंग करते हुए देख लिया ना तो तुम दोनों पिटोगे, समझ में आया तुम्हें। और देख रहे हो पास में लकड़ी रखी ना, तुमने इससे मारूंगी, नीचे झाड़ू रखी है, झाड़ू से पीटूंगी अच्छे से, याद रखना बचपन में तुम मेरी कांच तोड़ दे तब पीटते थे ना, बिल्कुल वैसे। तो बोलता है ओके आंटी, कुछ तो करना पड़ेगा यार, दोस्ती है, दोस्ती निभानी पड़ती है आंटी, समझते नहीं हो आप। तो बोलते अच्छा ठीक है, तो नोटिंग बंद करो, चुप बैठ जाओ, अब मैं पूछने वाले क्वेश्चन। तो उसे पूछती हैं, और होता भी वही है, वो बेसिक चीज़ें पूछती हैं जो नैना सोचती है। तो नैना को पहले 2 क्वेश्चन तो अच्छे से आ जाते हैं, बाकी थोड़े से टफ होते, थोड़े से लॉन्ग होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, बहुत छोटे भी नहीं होते हैं, मीडियम साइज होते हैं। तो नैना उन दोनों के आंसर दे देती है, थोड़ा टूटा फूटा देती है एक का आंसर, थोड़ा दूसरे का अच्छे से आंसर देती है। तो बोलती है गुड, अच्छी बात है, अब एक काम करो तुम दोनों इधर आओ, अब इसे तुम दोनों ना पढ़ाने के लिए आओगे, और जो भी पढ़ा है तुम मुझे बताओगे क्या पढ़ाया तुमने इसे, और अगर इसने आंसर नहीं दिए तो तुम दोनों की तो पढ़ाई होगी, इसको पनिशमेंट मिलेगी, तुम्हारे एग्जाम सारे, तुम्हारी प्रिपरेशन भी होगी। और ना कल तुम कॉलेज मत जाना। तो बोलते क्यों आंटी कल कॉलेज क्यों नहीं जाऊँ। तो बोलते नहीं कल मत जाना, कल तुमसे और भी काम है, पढ़ाई के अलावा तुम्हें अब और भी काम मिलेंगे, थोड़ा तुम अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाओ, देखते हैं तुम कितना कर पाती हो, और ये सब कुछ तुम्हें शिवानी के लिए करना होगा, शिवानी के लिए कर पाओगे कल जो करने वाले वाली तुमसे। तो बोलते हैं हाँ आंटी कर लूँगी मैं, जो आप कहोगे वो, फुल कॉन्फिडेंस से कहती है। शिवानी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ऐसा बोलती है और कहती है ओके आंटी आप जो कहोगे वो करूँगी, अभी मुझे थोड़ी भूख लगी है तो क्या प्लीज़ हम लोग खाना खाने जाएँ। तो बोलते हैं ठीक है चलो, ऐसा बोल के हम उनको भेज देती हैं। और शिवानी की मम्मा को थोड़ी सी स्माइल आती है, क्योंकि जब नैना बोलती है कि ठीक है आंटी, लेकिन क्या भी हम खाना खाने जाएँ, तो उनको ऐसे रहती है, क्योंकि शिवानी भी कई बार ऐसे करती है, फुल जोश में आकर के फिर बैठ जाती, बोलती है अभी मुझे भूख लगी है ऐसे बोलते एक्टिंग करते हैं ना, शिवानी क्या आती है। नैना की हर चीज़ में उनको शिवानी दिखाई दे रही होती है, क्योंकि उनकी भी एक बेटी थी सेम एज की। तो इस नैना की जब नौटंकी दिखती थी तो उन्हें अपनी बेटी दिखाई देती है, लेकिन अपने दिल को समझा रही थी कि नहीं तुम्हें कमज़ोर नहीं पड़ना है, तुम्हें उसे देखना है कि वो तुम्हारी बेटी का ख्याल रख पाएगी या नहीं। वैसे तो अपनी बुक्स पढ़ के तो लग रहा है कि सोल्यूशंस होते हैं, लेकिन क्या ये परफेक्ट बना है मेरी बेटी के लिए, क्या वो उसके लिए सही होगी।
या फिर नैना का रिलेशन टिक नहीं पाएगा, क्योंकि मैं अच्छे से शिवानी को जानती हूँ। अगर शिवानी से प्यार करती है तो अगर इसने उसका दिल तोड़ दिया तो ये टूट जाएगी, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी टूट जाए। सो मुझे देखना होगा कि ये कैसे इंसान है। अभी थोड़ी बहुत मेहनत कर रही है, थोड़ा सा परेशान किया है, झेल पा रही है, लेकिन क्या मैंने ज़्यादा परेशान किया तो झेल पाएगी? क्या ये उसका साथ बीन छोड़ के चली जाएगी या फिर बच जाएगी? वो सब कुछ सोच रही होती हैं। फिर सोचती हैं चलो अभी जाके खाना खाते हैं, बाद में देखेंगे सब कुछ। उन्हीं से जाती हैं तो देखती हैं कि शिवानी भी आ चुकी है। तो शिवानी को देख के थोड़ी बहुत स्माइल करती हैं, तो शिवानी भी आज स्माइल कर रही होती है। कहते हैं मम्मा इधर आओ। चलो आते ही मम्मा को बुलाती है, उनको बैठाती बोलती है चलो आज खाना खाते हैं साथ में सब लोग। थोड़ा बहुत हैप्पी होती है। तो नैना भी देख के हैरान होते हैं कि आज शिवानी के फेस पे अलग ही चमक थी, शायद रेड खान में गई थी इसलिए। तो शिवानी की मम्मा बोलती हैं शिवानी एक बात बताओ। तो बोलते हैं मम्मा पूछो। तो बोलते हैं सच बताना। तो बोलो मैं पूछ तो सही, सच बताऊंगी आपको, बोलो आप क्यों क्या पूछ रहे हैं। तो बोलते हैं तुमने आइसक्रीम खाई है?" तो शिवानी की मम्मी जो खाना होता है वो वहीं रुक जाता है, और शिवानी के डैड और शिवानी के मॉम दोनों सब देखते हैं, पर शिवानी के डैड शिवानी तक देखते हैं। तो शिवानी के डैड के खांसी होने लगती है, वो पानी पीते हैं। तो शिवानी की मम्मी बोलती है हाँ आराम से आराम से, मतलब तुमने खाई है? तो शिवानी अपना सर नीचे करती है, कहती है हाँ मम्मा वो बस एक खाई थी, सच में एक खाई थी। तो शिवानी की मम्मी बोलती है अच्छा तुम आइसक्रीम खाओ वो भी सिर्फ एक? नहीं पॉसिबल नहीं है, सच बताओ कितनी खाई थी? तो शिवानी अपने डैड की तरफ देखती है, तो डैड बोलता है नहीं नहीं इसने एक ही खाई थी, सच में खाई थी। तो शिवानी की मम्मी बोलते है तुम चुप रहो, मुझे अच्छे से पता है तुम्हारी वजह से इसने आइसक्रीम खाई थी ना। तो शिवानी की चाची और उनकी फैमिली बोलते हैं क्या हो गया, आइसक्रीम तो खाई है, इसमें कितने इतना क्यों कर रहे हो? तो बोलते हैं आपको नहीं बताया, अब इसने आइसक्रीम खाई ना, सुबह इसकी हालत देख लेना आप, बीमार होकर पड़ जाएगी, जुकाम लग जाएगी, और बोलेगी मम्मा मेरा सर बहुत पेन कर रहा है, देख लेना। ऐसे तो मानने वाली है ही नहीं है, ये कसम खा के मान जाती तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन देखो अभी शाम के टाइम पे आज बारिश भी हुई थी, ठंड भी है, लेकिन नहीं इसको तो आइसक्रीम खानी थी। और तुम ऐसे आइसक्रीम खिला कैसे दी, तुम अच्छे से जानते हो तबीयत खराब हो जाती है। तो बोलते हैं वो इसका मुँह थोड़ा उतरा हुआ था तो मेरा मन नहीं किया, इसको आइसक्रीम से हैप्पीनेस मिलती है ना, सो बस थोड़ी सी खिलाई थी, ज़्यादा नहीं खिलाई, सच में एक खिलाई थी। तो शिवानी मम बोलती हैं मुझे बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अच्छे से जानती हो उसे, बचपन से रही मेरे साथ में, मेरी बेटी है, इसके रग रग से वाकिफ़ हूँ मैं। तो शिवानी बोलती है हाँ मम्मा सच में एक खाई थी। तो बोलते हैं अब बस करो, बहुत हो गया, मुझे गुस्सा मत लाओ। तो शिवानी बोलती अच्छा मम्मा ठीक है ठीक है ठीक है, दो खाई थी। तो शिवानी मम्मा घूर के देखती है कि दो खाई थी? तो बोलते अच्छा पापा ठीक है चार खाई थी बस। वो बोलते हैं ओह चार खाई थी, एक से चार कैसे हुई है? तो शिवानी डैड देखते बोलते हैं वो तुमसे डर के मारे बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस उसने एक ही खाई थी। तो बोलते हैं अच्छा वो डर के मारे बोल रही है, और आप में बड़ी हिम्मत है, आप तो बहुत हिम्मत से बोल रहे हो। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, चार खाई थी लेकिन मेरे साथ में खाई थी, हम दोनों ने शेयर कर खाई थी, तो हिसाब से दो ही हुई ना। तो बोलता है नहीं नहीं मैं अच्छे जानती हूँ, तुमने एक बाइट एक आइसक्रीम से ली होगी, बाकी सारी इसने खाई होगी, तुम इसके चक्कर में खुद आइसक्रीम नहीं खाते, सोचते हो कि मेरी बेटी खा लेगी। मैं तुम दोनों को अच्छे से जानती हूँ, तुम दोनों मेरे बचपन से आ जाता है, तुम मुझे बचपन से बहुत बिगाड़ रहे हो, इतनी आइसक्रीम खाएगी ना, अब मैं तुम्हारा क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम खाना खा पा रही हो चार आइसक्रीम खाने के बाद? मैं तो शिवानी बोलती है हाँ माँ बहुत भूख लगी है, खाना खाने दो ना। तो बोलते हैं तुम खाना खा लो उसके बाद तुम्हें बताती हूँ, एक बार खाओ खाना तुम। तो शिवानी बोलते हैं अच्छा ठीक है खाना नहीं खाती जाऊँ? तो बोलते हैं चुपचाप बैठ जाओ, खाना खाओ पूरा पूरा खत्म होना चाहिए खाना। तो शिवानी बोलती है मम्मा इतना खाना कैसे खाऊंगी, मैं थोड़ा सा खाना चाहिए। तो बोलते हैं नहीं, चार आइसक्रीम खाने के बाद तुम खाना कैसे खाती हो मैं भी देखती हूँ। ऐसा बोलते हैं शिवानी जबरदस्ती वो खाना खाती है, बोलती है देखो मैंने पूरा खाना खा लिया। तो बोलते ठीक है एक काम करो, ये सारे बर्तन आज तुम साफ़ करोगे। तो शिवानी बोलते हैं क्यों, वह तुम्हारी पनिशमेंट है ये। तो जब नैना ये देखती है तो उसे देख कर के हंसी आती है। तो शिवानी देखती है कि ना हंस रही है, तो बोलते हैं बेटा हंस लो तुम्हारी बारी है अभी, ऐसे बोलती है। और वो शिवानी नैना को बहुत हंसी आती है, वो सोचती है कि आंटी ऐसा मेरे साथ नहीं करती, शिवानी के साथ में भी करती हैं, सो आंटी का बिहेवियर मेरी तरफ भी नॉर्मल हुआ ना। मैं तो फालतू में खाने का टेंशन ले रही थी कि आंटी शायद मुझसे गुस्सा ऐसे कर रही हैं, वो तो अपनी बेटी को पनिशमेंट दे रही हैं, तो फिर मेरे साथ तो करना आम बात है। वह सोचती है, स्माइल करती है, और शिवानी के पीछे पीछे आती है। खाना खाने के बाद में सब जा चुके होते हैं, वो जाती किचन में, उसको तभी देख के स्माइल करती है। तो शिवानी बोलती है क्या स्माइल कर रही हूँ मैं तो देख करके? तो बोलते हैं नहीं बस ये देख रही हूँ कि अगर तुम्हारी मम्मा तुम्हें इतनी पनिशमेंट दे सकती है तो मुझे थोड़ी बहुत तो बनती है ना। तो बस ये देख करके स्माइल करे कि तुम्हारी मम्मी का बिहेवियर मेरी तरफ भी नॉर्मल रहा ना इस तरीके से। तो शिवानी बोलती है हाँ इतना नॉर्मल काम तो रहता ही है, आपको आता नहीं है बस।
अगर आपको मम्मा ये काम देंगी भी नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आपको दिया तो आप प्लेट्स तोड़ देंगी। तो नैना बोलती है अच्छा बच्चों मुझसे पंगा ले रही हो, तो ऐसे बोल रहे थे जैसे पानी की टैप खुली होती है। नैना उसमें पानी लेती है, शिवानी के ऊपर डालती है, तो शिवानी नैना के ऊपर डालती है, तो ऐसे खेलने लग जाता है। तो शिवानी और नैना एक दूसरे को देख रहे होते हैं। इतने में शिवानी की मम्मा आती, कहती है ये क्या हो रहा है। तो शिवानी बोलती है ओ मम्मा कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही मैं बर्तन साफ कर रही थी, मेरी हेल्प करने के लिए आई थी, तो थोड़ा सा पानी बाहर आ गया बस। तो बोलते ओ इतना पानी बाहर आ गया है, दोनों के चेहरे भीगे हुए हैं, चलो जाने दो, काम करके अपने रूम में चले जाओ, और यहाँ से सारी सफाई कर देना, ये जो मैंने पानी फैलाया ना ये सारी सफाई कर देना। ऐसा बोल के उसकी मम्मा घूमती है, उनके फेस पे हल्के से स्माइल आती है। वो सोचती हैं इतनी बड़ी हो गई लेकिन बच्चों की तरह बिहेव कर रही हैं, पानी से खेल रही हैं इस वक्त, क्या करें इनका, जाने दो। अपने रूम में जाती हैं और फिर वो बुक्स रख के बैठ जाती हैं। तो आज शिवानी डैड जब रूम में जाते देखते हैं कि तुम्हें बुक्स कौन सी पढ़ रही हो बुक्स, तो वो देखते हैं कि वो इनके बारे में आर्टिकल्स बुक्स पढ़ रही जिनके बारे में पॉजिटिव लिखा हुआ था उन बुक्स के बारे में। कुछ बुक्स में नेगेटिव था, कुछ बुक्स में पॉजिटिव था, तो उनको पढ़ रही होती हैं। बोलती हैं ओह इन बुक्स को पढ़ रही हो, तो बोलते हैं कोशिश कर रही हूँ समझने की इनको, इनके रिलेशन को, पता नहीं क्या होगा, इनको समझ ही पाऊँगी या नहीं। अब तक तो बुक्स ट्राई की हैं, ठीक ठाक लिखा हुआ है, थोड़ा सा अच्छा बिहेव करने की कोशिश कर रही हूँ, पर पता नहीं क्यों बस गुस्सा आ जाता है कई बार। तो बोलते तुम गुस्सा मत करो, तुम सोचो ना कि वो भी तुम्हारी बेटी है, तुम ऐसे सोचोगे तो तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं आएगा। तो बोलती है मुझे नैना पे गुस्सा नहीं आता है, मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा है कि मैं समझ क्यों नहीं पा रही हूँ अपनी बेटी को, मैं खुद की बेटी को नहीं समझ पा रही हूँ, प्यार को नहीं समझ पा रही हूँ, खुद को समझ नहीं आ रहा यार, मैं करूँ क्या। इन 5 दिनों मैंने लिया था ताकि मैं नैना को तंग कर सकूँ, उसकी ज़िंदगी से भगा सकूँ, लेकिन नैना है वो जाने का नाम नहीं ले रही। उसने एक बार तक उफ भी नहीं किया, उसे पता है खाना बनाना नहीं आता था, और उससे उसके हाथ जल गए थे, लेकिन उसके चेहरे पे शिकंजी भी नहीं थी। नैना वैसे है किसकी बेटी, मतलब उसके पेरेंट्स कौन है। तो बोलते तुम नहीं जानते इसके पेरेंट्स कौन है, तो बोलते नहीं मैंने कभी पूछा नहीं, ना ही कभी जाना। तो बोलते हैं पता मुझे भी नहीं है। तो बोलते अच्छा अरे बोलते सर थे कि तुम्हें मम्मी के बारे में पता नहीं था, ऐसा लगा था तुम्हें तो सब पता होगा, लेकिन तुम बोलते हो खुद को नहीं पता। तो बोलते हैं अच्छा तो मुझे कहाँ से पता होगा, मैं खुद भी नहीं जानता था, सब कुछ चल रहा था, मैं सब कुछ देखा जा रहा था। शिवानी से पूछूं। तो बोलते हैं नहीं नहीं रहने दो, आपका मुझे पता है, आप बोल दोगे मैंने पूछा था, बताना मैं तुझे कि मैंने पूछा था, वैसे पूछना तो पूछ सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य हंसते बोलता है ठीक है खुद के हिसाब से पूछ लूँगा, तुम टेंशन लो, तुम्हारा नाम बिल्कुल नहीं आएगा इसमें। तो बोलते हैं हाँ ऐसे ठीक रहेगा। ऐसे बोल के उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि शिवानी ऊपर जा रही है नैना के साथ में। तो बोलते हैं शिवानी, तो बोलते हैं हाँ डैड कुछ काम है। तो बोलते हैं हाँ काम तो है, तुमसे कल बात करूँगा, जाने तो तुम लोग सो जाओ। ऐसे बोलते हैं, शिवानी ऊपर चल जाती है, सूरज वापस रूम में चले जाते हैं। तो उसकी मम्मी पूछती हैं क्या कहा उसने। तो बोलता है ओहो मैंने पूछा नहीं, अब सोने जा रही थी तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। तो बोलते हैं ठीक है कल पूछ लेना। तो बोलता है हाँ कल ही पूछूंगा। सो हे गाइस आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बडीज।